राहुल गांधी जी को अपने मंच से जो कार्यक्रम चलवाए हैं, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए जी, क्योंकि हमारे भारत की मां को गाली भद्दी भद्दी गालियां दिया गया है आरजेडी और कांग्रेस के मंच से। इसी कारण हम लोग अपना महिला अपना सम्मान मांग रहे हैं और आज उनको गाली मिला है, कल होकर मेरे पूरा महिला को, भारत की महिला को यह सुनना पड़ेगा, अपना अधिकार मांगने रोड पे उतरे। इस देश के राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने 65 वर्षों तक इस देश पर राज किया है। शायद उन्हें बिहार के संबंध में पता नहीं है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि बिहार है, गौतम बुद्ध के कर्म भूमि बिहार है, महात्मा गांधी के कर्म भूमि बिहार है, लोक नायक जय प्रकाश नारायण के क्रांति की धरती बिहार है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर कर्म भूमि बिहार है। और बिहार में वह भी मिथिला क्षेत्र, जगत जननी मां मिथिला के क्षेत्र में आकर के कांग्रेस के द्वारा इस तरह के कुत्सित के प्रयास किया गया है। यह किसी जाति धर्म पार्टी सिलेट का मामला नहीं है, इस देश के नारियों का सवाल है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और उनकी मां को जिस तरह से खुले मंच से गालियां दी गई है, यह बहुत ही शर्मिंदगी है। इस देश के राहुल गांधी को अगर माँ बहन बेटी से प्यार है, उसको अगर वो सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें माफी मांगना चाहिए। अच्छा, कई बार तरफ से हमेशा यह कोशिश की जाती है कि माँ के नाम पर, महिलाओं के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के सभी सुरक्षा व्यवस्था राहुल गांधी जी को प्राप्त है और उस मंच पर आम कार्यकर्ता आपके मंच पर पहुंच जाए और इस देश के प्रधानमंत्री के मां ही नहीं, समस्त भारतवासियों के नारी को, जो हमारी मां है, बहन है, बेटी है, उनको जिस अश्लील शब्दों में गाली दिया गया है, वो मंच पर आपने जाने का आपका व्यवस्थापक ने कैसे परमिशन दिया? गिरफ्तार हुई है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपके स्तर से आज तक एक शब्द माफीनामा नहीं निकला है। इसका मतलब है कि आप षड्यंत्र करके इस देश के प्रधानमंत्री को, खास करके जो इस देश की महिलाएं हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, उसको आप अपमानित करवाने का काम किए हैं। एक तरफ आप माई बहन योजना की को लॉन्चिंग कर रहे हैं और दूसरे तरफ इस देश के प्रधानमंत्री के मां को अपमानित कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है। और वो ऐसे प्रधानमंत्री जिसने देश ही नहीं पूरे दुनिया में भारत के डंका बजवाने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री के मां को आप गाली दिए हैं। एक एक माँ बहन बेटी को यह अपमान है। इसलिए जब बिहार बंद का ऐलान करने से क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष या विपक्ष सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में विरोधी हो या सत्ता पक्ष हो अपने मर्यादित भाषा में भारतीय संविधान के दायरे में रह करके अपनी बातों को रखे। हम लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के मंच से, आदरणीय तेजस्वी जी के मंच से जिस अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, हम लोग उससे बोल भी नहीं पाते हैं। शर्मिंदित हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उनके मां को खुले मंच से ऐसे शब्दों से प्रयोग किया गया जिसकी वर्णन करना एक इंसान के लिए नहीं, हमारी तमाम भारतवासी जो भी माँ बहन बेटियां हैं, सबों के को अपमानित करने का काम किया गया है। राहुल गांधी जी को अपने मंच से जो कार्यक्रम चलवाए हैं, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब आम महिला के ऊपर किसी तरह का दुर्घटना होता है, या हॉस्पिटल हो या किसी अन्य जगह या सरकारी संस्था में दुर्घटना होती है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो बिहार बंद का ऐलान क्यों नहीं किया जाता है? ये सब घटना की अलग बात है, लेकिन ये जो है सोची समझी राजनीति के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मां को गाली दिया गया है, ये घिनौनी घटना दुर्घटना की अलग बात है, घटना मानी तो होती है अलग है, लेकिन ये सोची समझी राजनीति के तहत अपने आप को दिखाने के चलते, हमारे प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने के चलते, और कितना घटिया बात है। माँ चाहे किसी की
माँ के समान होना चाहिए। गाली का शब्द या किसी भी तरह का कई बार देखने को मिलता है, तो उसके बाद फिर आपके अपने नेता पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? तो आज तक ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है हम लोग को शिष्टाचार और संगठनात्मक ढंग से बोलना, चालना, उठना, बैठना सारा कुछ सिखाती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता में शालीनता है, उग्रता नहीं है। इसलिए हम लोग समझते हैं हम बेहतर हैं और बेहतरीन भारत और बेहतरीन बिहार बनाने का कोशिश में हम लोग हर पल तत्पर रहते हैं। ये सब जो है सुनी सुनाई हुई बात को हम विश्वास करते हैं।